बिहार में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी खींचतान से पारा 7वें आसमान पर है। सबसे बड़े मुश्किल तो एनडीए में है। एलजेपी अलग रूट कर बैठा है। जेडीयू अपनी जीती हुई सीट छोड़ने को तैयार नहीं और बीजेपी चाहती है कि बड़े भाई की भूमिका में वो खुद रहे। इसी कश्मकश में सभी उलझे पड़े हैं। 2015 में समीकरण अलग थे, हालात अलग थे। आरजेडी जेडीयू साथ में थे। 52 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी में सीधी टक्कर हुई थी। इनमें से 28 जेडीयू और 24 सीटें भाजपा के खाते में गई थीं। 22 सीटों पर तो हार जीत का अंतर 10,000 से भी कम वोटों का था। दूसरी तरफ करीब 22 सीटें ऐसी थीं जहां जेडीयू और एलजेपी के बीच सीधी टक्कर हुई थी और इनमें से 21 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। 2015 से पहले बीजेपी भले छोटे भाई की भूमिका निभा चुकी हो, लेकिन अब वो बड़ा भाई बनना चाहती है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी और जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी थी। इनमें से बीजेपी ने 91 और जेडीयू ने 115 सीटों पर जीत हासिल की। बिहार की 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 15 या उससे ज्यादा साल से लगातार जीतती आ रही है। कुम्हरार, बनमनखी और गया टाउन सीट पर तो 1990 से चुनाव जीत रही है। बांकीपुर, दानापुर और पटना साहिब जैसी सीटों पर 1995 से बीजेपी लगातार जीत रही है। रामनगर, हाजीपुर, चनपट्टी और रक्सौल सीट से तो साल 2000 से कोई हरा ही नहीं पा रहा। तकरीबन 11 सीटें ऐसी हैं जहां 2005 से बीजेपी हारी ही नहीं। यानी 243 विधानसभा सीटों में से 21 पर बीजेपी 15 साल या उससे ज्यादा वक्त से लगातार जीतती आ रही है, जबकि जेडीयू 243 में से 17 सीटों पर 2005 से लगातार चुनाव जीत रही है। लौकहा, त्रिवेणीगंज, जोकीहाट, सिंहेश्वर और महाराजगंज की सीट इनमें शामिल है। सीट के बंटवारे में सिर्फ उटव्वल सिर्फ एनडीए में ही नहीं है। आरजेडी, कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी भी लड़ रहे हैं। पिछली बार यानी 2015 में 14 सीटों पर आरएलएसपी और आरजेडी कांग्रेस में नंबर 1-2 की लड़ाई हुई थी, जिसमें से सिर्फ 2 सीटों पर आरएलएसपी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 8 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 1000 से भी कम का था। इनमें से 3 आरजेडी को, 3 बीजेपी को और 1-1 सीट जेडीयू और सीपीआई को मिली थी। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।